गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज का देखो मैथ का सेकंड पार्ट स्टार्ट होने वाला है। प्रतिशत और प्रति का मतलब ही होता है कि जहाँ पर डिवाइड की बात करता है, किसका डिवाइड की बात करता है और किससे 100 से। तो अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे वह परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं किस पर, कि टाइप नंबर 1 की। देखो एक एक क्वेश्चन क्लियर कर देंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइप नंबर 1, ठीक है। टाइप नंबर 1 में अगर मान लेते हैं वृद्धि होती है, ध्यान से समझना, अगर वृद्धि ग्रोथ होती है, ऐसे कंडीशन में अगर कहीं दे क्वेश्चन की वृद्धि या ग्रोथ इंक्रीज परसेंटेज निकालना हो तो सपोज करिए x अपान क्या हो जाएगा 100 और यह हो जाएगा जो माइनस इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो या अगर हानि पूछ रहा है, प्रॉफिट पूछा, अगर यहाँ हानि भी पूछ सकता है तो हानि का मतलब लॉस होता है। अगर हानि परसेंटेज पूछ रहा है तो यक्स अपान हो जाएगा क्या 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज हटाना है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 आपको करना है। यह दो फार्मूले हैं और दो फार्मूले से मैं एक एक क्वेश्चन को बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलते हैं एक क्वेश्चन। अब ध्यान देना कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंटेज कम होगा। ठीक है, तो ए की आय पूछ रहा है, पहले कंडीशन में बी की आय से 25% अधिक है। तो अगर हम ले लेते हैं ए है और यहाँ बी है, ठीक है, अगर ए और बी की आय की कंडीशन कराए कि अगर बी की आय 100 रुपीज़ है तो ए की आय उससे 25% अधिक है तो 125 रुपये मान लेते हैं अधिक है। कमी कितने की हो रही है, अगर कमी आप निकालेंगे तो कमी आ जाएगा क्या 125 माइनस 100 इक्वल टू आ गया कितना, कमी निकल कर आया 25 रुपीज़। किसके बेस पर निकल कर आया, तो बेस क्या था, कमी किसके रेस्पेक्ट में हुआ था 125 रुपये के रेस्पेक्ट में, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 और यह 25 25 हो जाएगा और 5 से यह कैंसिल कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा आंसर। ठीक है, 20% आ गया। लेकिन इसी को ट्रिक से लगाया जाए, अगर ट्रिक से लगाएंगे तो ट्रिक में क्या है, कमी परसेंटेज या हानि की बात करूं तो हानि में क्या था, हानि परसेंटेज यही तो था कमी, और यह अधिक है तो हमें कमी निकालना था, कमी का मतलब हानि। तो हानि परसेंटेज का अगर हम बताए थे क्या, x अपान 100 प्लस x होगा और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यही होगा मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, देखो x की वैल्यू क्या है जो परसेंटेज में दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है 25 और 25 अपान क्या होगा 100 प्लस हो जाएगा 125 और यहाँ से मल्टीप्लाई क्या ने बताया था मल्टीप्लाई 100 और आया क्या 25 अपान 125 और मल्टीप्लाई 100, तो यह 25 से कैंसिल हो गया, आया 5 और 5 से यह कैंसिल हो गया, आ गया 20%। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को डाउट कोई? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंटेज अधिक है। अब आप देखो ए की आय बी की आय से 20% कम है, अगर मैं मान लेता हूँ ए एंड बी ले लेता हूँ और बी की आय 100 रुपीज़ है और इससे कम कर देता हूँ 80 रुपीज़, कम हो गया क्योंकि 20 रुपये क्या था, कम था। ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें कितना अधिक है, तो अगर हम अधिक की बात कर रहा था तो कितना अधिक है, तो अधिक पूछ रहा है तो अधिक कितना है कि 100 में से हमें 80 सब्ट्रैक्ट करना होगा जो कि 20 रुपये क्या है, 20 से ए की 20 रुपये अधिक है। तो 20 रुपये अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में अधिक है यह आपको पता होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि यह क्या है, अगर हम बात करें तो 20 रुपये और किसके रेस्पेक्ट में 80 रुपये के रेस्पेक्ट में क्या है, अधिक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 चौका 80 और 4 से यह कैंसिल इक्वल टू आ गया 25। लेकिन हम ग्रोथ के लिए कंडीशन बताए थे, अगर अधिक की कंडीशन है तो x अपान बताए थे 100 माइनस x बताए थे, ट्रिक यही है, ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मल्टीप्लाई क्या बताए थे 100। तो x की वैल्यू कितनी है 25 और 100 में से तुरंत 25 माइनस कर लो बिना दिमाग लगाए, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्योंकि 20 अपान क्या हो जाएगा 80 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 और यह कैंसिल हो गया 4 और 4 से यह कैंसिल हो गया 25 इक्वल टू आंसर आ गया कितना 25%। ठीक है, तो क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्रिक है, ठीक है। टाइप नंबर आपका आ जाएगा सेकंड। टाइप नंबर सेकंड कह रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु की खपत को, ठीक है, जो यूज हो रहे हैं, खपत को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए तो उस वस्तु पर होने वाला जो मासिक व्यय है अपरिवर्तित रहे। मतलब अपरिवर्तित का मतलब नो चेंज रहे, उस पर कोई भी फर्क न पड़े, ठीक है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक तरफ राइट कर लेते हैं मूल्य, प्राइस क्या है, ध्यान से समझना। एक तरफ राइट कर लेते हैं क्या, उसकी मूल्य, और दूसरी तरफ राइट कर लेते हैं उसकी खपत क्या है, और तीसरी तरफ राइट कर लेते हैं उसका खर्च क्या है। तो आपने देखा कि अगर मान के चलते हैं कि 100 रुपीज उसका मूल्य है, ध्यान रखें 100 रुपीज पर केजी उसका मूल्य है, और उसको 100 केजी की ज़रूरत है, तो टोटल खर्च कितने आ जाएंगे, 100 इंटू 100 आ जाएंगे, ये टोटल खर्च हो जाएंगे। लेकिन कर रहा है वो क्या कर रहा है, मूल्य में अगर वृद्धि कर दिया जाए कितने, 120 की प्लस 20 की अगर इंक्रीमेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा 120। लेकिन कर रहा है कि इसमें कितना खपत को क्या करें, कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करें, तो यहाँ से यह मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि कितने प्रतिशत की हम वृद्धि या कमी करें। लेकिन यहाँ खर्च टोटल कितने आना चाहिए, कर खर्च में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब यह 100 इंटू 100 ही रहना चाहिए, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बताओ इन दोनों का निकल कर आएगा क्या, मूल्य जो उसकी प्राइस है मल्टीप्लाई खपत जो उसकी खपत है, और इक्वल टू क्या आ जाएंगे, खर्च निकल कर आते हैं, ये निकल कर आएंगे। तो मूल्य कितना है 120 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू निकल कर आया क्या, 100 इंटू 100 निकल कर आएगा। तो एक्स इक्वल टू निकल कर के आया 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या 120, 0 0 से कैंसिल, और 2 5 जा और 2 6 जा आ गया, और 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो आ जाएगा क्या 250, और यह निकल कर आया क्या, आंसर कितना आ गया आपका 2 3 जा आ गया। आंसर आ गया आपका 150, मतलब 1650 अपान क्या निकल कर आएगा 15 अपान निकल कर आएगा 250 अपान 3 ना, 250 अपान 3 निकल कर आएगा, 250 अपान 3, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा क्या 250 अपान 3 निकल कर आ गया। तो पहले तो 100 था, ध्यान से समझना, पहले वो 100 था, तो जो 100 अगर बात करें कितने की उसमें कमी कर दिया गया, तो 100 माइनस 250 अपान 3 इक्वल टू आ गया क्या 300 माइनस 250 अपान 3 इक्वल टू आ गया 50/3% की वो क्या कर देगा, कमी कर देगा। अब इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस इसको करना पड़ेगा, तो इस लंबे प्रोसेस से हमें बचने के लिए हम क्या करते हैं, कमी परसेंटेज का आपको फार्मूला बताए थे। कमी परसेंटेज इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे, x अपान 100 प्लस एक्स, और मल्टीप्लाई क्या किए थे 100 कर दिए थे। x का मतलब 20%, अपान क्या हो जाएगा 120, और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, ये 0 एक 0 से कैंसिल, और 2 5 जा 10, 2 6 जा, और यहाँ से हो जाएगा 2 3 जा और 2 10 जा, आ गया 50/3 आ गया। क्लियर हुआ 50/3%। अगर आप चाहें तो एक और फार्मूला होता है, देख लो टाइप आपको कितना सॉल्यूशन के मेथड मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा अगर आप यहाँ से यह भी लगा सकते हैं कि खपत परसेंटेज इक्वल टू खपत परसेंटेज इक्वल टू जो आपका खर्च है और खर्च माइनस क्या कर दें जो उसका मूल्य है, और अपान क्या कर दें इसमें मूल्य से डिवाइड कर दें, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दें। तो खर्च कितना था आपको ये पता नहीं, तो x अपान क्या हो जाएगा, x अपान 100 प्लस x हो जाएगा, x अपान 100 प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ध्यान देना 100 अपान x हो जाएगा, और इक्वल टू मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर लेंगे। x की वैल्यू फिर से वही कंडीशन आप करेंगे क्या, अगर यहाँ से 100 वही सेम फार्मूला 100 और माइनस क्या 120, और अपान आ गया क्या मूल्य जो रखा है
120 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, तो आ जाएगा -20 बाई 120 मल्टीप्लाई 100। यह माइनस क्या डिनोट कर रहा है, माइनस ये डिनोट कर रहा है कि खपत में कमी हो रही है। ठीक है, आप कैंसिल करेंगे तो भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। एक और मेथड है, थोड़ा सा बेहतरीन है परसेंटेज निकालने का, तो यह हम समझ लेते हैं। देखना यहीं पर समझ लेते हैं इसको, बहुत ही अच्छा मेथड है। तो मेथड आपको 3 मेथड मैंने बता दिया। चौथा मेथड देखो, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर मेरा खर्च क्या है, अगर हम प्लस माइनस देखो यहाँ से, अगर परसेंटेज का ओवरऑल परसेंटेज जब निकालते हैं तो हम मान के चलते हैं एक x ले लेते हैं और उसका प्लस माइनस y, फिर यहाँ से प्लस माइनस कर लेते हैं x इंटू वाई बाई क्या 100 कर लेते हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जब 2 परसेंटेज दिए हों, एक कम और ज़्यादा, ओवरऑल परसेंटेज पूछा जाए तो ऐसे कंडीशन में यह फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ओवरऑल परसेंटेज में मान के चल रहा हूँ कि 0 है, लेकिन 20% की इंक्रीज हो रहा था तो +20, और y की वैल्यू, यह जो y है इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, क्योंकि हमें निकालना क्या था, कमी निकालना था, इसलिए -y ले रहे हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई y अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 25 हो जाएगा 5, आया क्या -y, ध्यान से समझना, -y माइनस और y अपान 5 आ गया =0। ठीक है, तो यहाँ से तो यह कंडीशन यहाँ से हमारा निकल कर आ गया। ठीक है, तो -20 भी है, तो 20 को इधर लेकर जाते हैं तो यह हो जाएगा क्या हमारा -20 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 20, -20 हो गया, माइनस कॉमन कर लेते हैं, y प्लस वाई बाई 5 =20 हो गया, और यहाँ से निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6y अपान 5 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ गई क्या 20/5, ध्यान से समझना, 25 क्या हो जाएगा 100 बाई क्या हो जाएगा 6, तो यह भी सेम आंसर वही निकल कर आया। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय 10% कम हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु की खपत पहले से कितनी बढ़ जाएगी। तो देखो हम बताएं क्या, आपको फार्मूला मूल्य है, एक तरफ मूल्य राइट करो और एक तरफ क्या करो खपत राइट करो, और मूल्य खपत हो जाएगा, फिर यहाँ क्या राइट कर दो खर्च। ठीक है, क्या राइट करोगे खर्च। तो देखो 100 kg मान के चलते हैं 100 रुपीज पर kg, और यहाँ 100 kg की खपत भी मान कर चलते हैं, तो खर्च हो जाएगा क्या 100 × 100। ठीक है, लेकिन सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि 25% की कमी हो जा रही है। अगर इस पर 25% की कमी हो जा रही है तो 75 हो गया, ध्यान देना यह 75 हो गया। लेकिन ऐसे कंडीशन में खपत पे क्या फर्क पड़ा, तो खपत तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि खपत हम मान के चलते हैं x है। ठीक है, और खर्च कितने हो गए, तो खर्च हो जाएंगे कितना, आपका कह रहा है कि जो उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय है वो 10% कम हो जाता है। तो इसमें भी कह रहा है कि 10% जो है मासिक में 10% की कमी हो जा रही है, मतलब ये हो जाएगा 90, लेकिन आ रहा है कितना 90 तो हो जा रहा है, लेकिन आपके खर्च जो हैं वह जो रेट है, रेट तो 75%, लेकिन जो 100% है यह खपत उतना ही रह रहा है, खपत में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 गुणे क्या हो जाएगा x हो जाएगा = क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। x = क्या आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 100, और अपान क्या निकल कर आएगा 75। ठीक है, तो यहाँ से अगर 5 से काटेंगे तो 5 15 हो जाएगा, और 5 से यह कटेगा तो 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, और 3 5 हो गया, और 3 6 और 5 से इसको काट दें तो 2 आ जाएगा क्या x = आ जाएगा 120। तो कितना आ जाएगा 120 kg। ठीक है, तो ध्यान रखना 120 जो kg, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू kg में, यह 100 kg खपत है, तो 100 kg यहाँ भी खपत है उतना ही, तो 120 kg आ जाएगा हमारा क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, बताइए यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, और कह रहा है उस वस्तु की खपत पहले से कितनी बढ़ जाएगी, तो ध्यान रखना 20 kg आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो टोटल आपका
20 kg जो एक्स्ट्रा हो रहा है 120 kg, तो वृद्धि निकालेंगे कितना बढ़ जा रहा है, 20 kg एक्स्ट्रा हो रहा है। तो वृद्धि के लिए क्या कंडीशन बताए थे, वृद्धि के लिए मैंने कंडीशन बताया क्या कि 100 अपान या x, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या 100, ठीक है। कितना था 20 था, अपान 100 माइनस एक्स कितना था आपका 20 ही था, तो यहाँ जाएगा 100 माइनस 20 हो जाएगा और आ जाएगा कितना 80, क्या जाएगा आपका 80 यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 120 kg आ गया, 120 kg कितने पर बढ़ गया, तो 100 kg पर 120 हो गया, तो 120 kg आपका बढ़ गया। तो अपान क्या करेंगे 100 पर और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, तो यह 100 से कैंसिल इक्वल टू 20% हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरे मेथड की बात करें तो खपत इक्वल टू फार्मूला था कि खपत परसेंटेज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या था, खर्च माइनस मूल्य, खर्च था माइनस जो उसका प्राइस था मूल्य था, अपान क्या था कि मूल्य, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या था 100 फार्मूला, ठीक है। तो खर्च कितना था 90% और 90 क्योंकि 100 में से 10% डिक्रीज हो गया था और यह चला गया, जब 25% की कमी हो गया तो मूल्य कितना रहा होगा 75%, अपान क्या हो जाएगा क्या 75 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे 100 और निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 75 गया तो आ जाएगा आपका क्या 15 आ जाएगा और 15 अपान 75 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 और 15 5 जा हो जाएगा, 5 से 100 कैंसिल क्या हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 20% आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो हर एक टाइप, कोई भी टाइप छूटनी नहीं चाहिए, हर एक टाइप को मैं क्लियर करते लेकर चलूंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 टाइप नंबर, उसी क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे उस वस्तु की खपत 30% कम कर दिया जाता है, ज्ञात कीजिए अब उस वस्तु पर होने वाला मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर लगा रहे हैं तो आपको मैंने बताया था एक तरफ क्या राइट करना है, मूल्य राइट करना है, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मूल्य मल्टीप्लाई क्या खपत, एक ही फार्मूला है, इक्वल टू क्या हो जाएगा खर्च। तो मूल्य पहली कंडीशन में अगर लेकर चलें तो 100 क्या था, मूल्य था 100 रुपीज पर केजी, यह रुपीज है 100 रुपीज पर केजी और खपत भी सपोज करिए 100 केजी है, तो आया क्या हमारा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसमें 40% की वृद्धि कर रहा है, कह रहा है मूल्य में 40% की वृद्धि, अगर इसमें 40% की आप वृद्धि करेंगे और इसमें बोल रहा है खपत में 30% की कमी, तो यह तो 140 हो जाएगा और यह कितना निकल कर आएगा 30% तो हो जाएगा 70 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या 9800, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, बताइए 9800 आ गया। अगर इसको हम इसमें से माइनस करें तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया था 200 आ जाएगा, 200 आ जाएगा और 200, ठीक है 200 आ गया, ठीक है। और 200 जो कि यहां से निकल कर आया, कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस में, और पान क्या जाएगा 100 की पे ही लेकर चलेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, तो आ जाएगा आपका आंसर जो आएगा 200। पहले के रेस्पेक्ट में अगर खर्च मान के चलें तो कितना है 10,000 था और 10,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यह 0000 से कैंसिल, यह 0000 से कैंसिल, इक्वल टू आ गया क्या -2, 2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कमी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम खर्च के अकॉर्डिंग अगर चाहें तो दूसरे फार्मूला से भी लगा सकते हैं। इसको क्या बताए हैं आपको कि खर्च इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं, खर्च इक्वल टू अगर जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस x लिखो, प्लस माइनस ये भी हो सकता है, कमी भी हो सकता है, और यहाँ प्लस माइनस y, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा निकल कर आएगा क्या प्लस माइनस x मल्टीप्लाई y अपान क्या हो जाएगा 100,
ठीक है। तो खर्च वृद्धि कितना था, +40 था, वृद्धि हो रहा था, लेकिन यह -30 था। इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई कर लोगे, यह प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और x मल्टीप्लाई मतलब 40 मल्टीप्लाई 30 अपान क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यह डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा कितना 10 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा क्या 12 आ गया, -2%, मतलब ये हो गया कमी हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो अब इसके बाद हम टाइप चेंज कर लेते हैं, टाइप नंबर 3 लेकर चलते हैं। तो टाइप नंबर कर देते हैं अब 3। ठीक है, अब टाइप लेकर चलते हैं, 3rd टाइप लेकर चलते हैं। तो नेक्स्ट अब देखना इस क्वेश्चन को, टाइप नंबर 3। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 53% अंक प्राप्त होते हैं, उसे जितना मतलब मिनिमम मार्क्स था उत्तीर्ण होने के लिए उससे 52 अंक अधिक मिलते हैं, और दूसरे ही विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक मिलते हैं और उसे 20 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखो 20 अंकों से फेल हो जाता है, ऐसे कंडीशन में एक बच्चे को, ध्यान से समझना, एक बच्चे को कितना मिला 53% अंक मिला, और 53% जो मार्क्स मिला और वह उससे कितना 52 नंबर अधिक मिला, तो 52 नंबर को कर लेते हैं माइनस। ठीक है, ध्यान से समझना। और दूसरे को 35% अंक मिला, ध्यान से समझना, 35% अंक मिला और m लगा रहे हैं, और इसमें कितना है, उसको जरूरत कितनी थी और 20 अंकों की, तब वो पास हो जाता। और यह भी कंडीशन पास है क्योंकि 52 माइनस कर देंगे तो ये भी तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस नंबर को एक तरफ, परसेंटेज को एक तरफ कर लेते हैं, 53% माइनस हो जाएगा 35% इक्वल हो जाएगा 52 और प्लस हो जाएगा 20। तो यह जाएगा आपका आ जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और 18% आके m निकल कर आया, इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कितना आपका 72 हो जाएगा। ठीक है, इतना निकल कर आया, और इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमें मल्टीप्लाई क्या होगा m और डिवाइडेड बाई क्या करना होगा 100, इक्वल टू हो जाएगा 72। 18 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 4 आ जाएगा, m की वैल्यू हमें निकल कर आई कितना 400। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, m मैक्सिमम मार्क्स हमारा निकल कर आ गया कितना 400, हमें यह पता चल गया। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी अगर चाहते तो आप ट्रिक लगा देते यहाँ पर, देखो इसीलिए यह सीरीज चलाई जा रही है सिर्फ ट्रिक के लिए। तो ट्रिक अगर लगता तो मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 100 और यह a प्लस बी अपान क्या हो जाता आपका x डिफरेंस y, x से डिफरेंस y। ठीक है, समझ में आया इतनी बात। अब देखो यहां से कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, यह a एंड b क्या है, मतलब कितने नंबर से फेल एंड पास की बात हो रही है, कितना नंबर अधिक आया। a का मतलब हो गया कितना नंबर अधिक आया, पास होने से कितना नंबर अधिक आया, और 100 यहाँ से 52 नंबर अधिक आया था। फेल कितना से हो रहा था 20 नंबर से हो रहा था, लेकिन इन दोनों का, इसी दोनों का डिफरेंस क्या था। ठीक है, इसी दोनों नंबर का डिफरेंस क्या था, और बात हो रही है किसकी, परसेंटेज वाले की। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई परसेंटेज वाला है, तो 53 और माइनस क्या था 35% था, तो 35 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 52 और ये 18 कितना हो जाएगा आपका 72 बाई क्या हो जाएगा 18, और 18 से यह कैंसिल 4 आ जाएगा, आ गया 400 मार्क्स। ठीक है, 400 मार्क्स आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब कितने मार्क्स अगर चाहिए था कि नहीं इतने ही मार्क्स में आप पास हो सकते हैं, तो ध्यान रखना यहाँ नोट लिखना। पासिंग मार्क्स की अगर बात करते हैं, क्योंकि यह भी क्वेश्चन था कि अभी तो हम पूर्णांक निकाले हैं, अभी हमें पासिंग मार्क्स भी ज़रूरत थी। तो पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो कितना पासिंग मार्क्स था। ठीक है, पासिंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। पासिंग मार्क्स क्योंकि उसमें 53% अगर पाता तो पास हो जाता, और 53 और मल्टीप्लाई टोटल नंबर कितना 400 और बाई कर देंगे कितना 100, और पता चल जाएगा वो कितना नंबर। लेकिन वह 52 क्या था, ज़्यादा था, तो 52 माइनस कर लेंगे। ये देखो 00 से कैंसिल आ जाता कितना 4 3 12 4 25 20 1 21 माइनस 52 इक्वल टू आ जाता है 0, और यहाँ आ जाएगा आपका क्या 5 1। ठीक है, कितना जाता आपका 150 मार्क्स, अच्छा सॉरी 160। ठीक है,
160 मार्क्स आ जाता जो कि ज़रूरत होता पास होने के लिए। तो यह तो हो गया पासिंग मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब कितना परसेंटेज पूछा, अब देखो पासिंग मार्क्स परसेंटेज भी पूछ रहा है। पासिंग परसेंटेज, परसेंटेज 160 मार्क्स पे पास है, 160 मार्क्स पे क्या है, पास है। तो बताओ कितने टोटल मार्क्स कितना है, तो इसी को तो कहते हैं प्राप्तांक अपान पूर्णांक, और मल्टीप्लाई क्या 100 करते हो तो 0 0 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अगर इसको 4 से कैंसिल कर दे, 4 चौका और ये हो जाएगा 4 दहा में 40, 10 से ये कैंसिल 10, और कितना हो जाता 40% मार्क होता जो कि पासिंग मार्क्स चाहिए था। ठीक है, यही है 40% के इक्वलेंट, यही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यह इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री क्या हुई, 40% बढ़ गई। ज्ञात कीजिए दुकान की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन है वही सेम फार्मूला, मूल्य जो हमें पता है मूल्य, और मल्टीप्लाई करेंगे बिक्री, और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी आय। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं 100 रुपीज मूल्य रहा होगा और बिक्री हुई होगी 100 का ही, और रिजल्ट निकल कर आया 10,000। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, कमी कर दे रहा है। ध्यान से समझना, इसमें क्या किया 20% की कमी कर दिया, और इसमें क्या कर रहा है 40% की वृद्धि कर रहा है। तो यह तो हो गया 80, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा तब, यह हो जाएगा 140, तो यह हो जाएगा 11200। ठीक है, तो आया कितना, तो 1200 रुपये, और वृद्धि जब निकालना होगा तो मैंने कहा वृद्धि वाला तो 10,000 से रिलेट करेंगे, तो वृद्धि निकल कर आएगा कितना 1200 रुपये एक्स्ट्रा है किस पे, 10,000 पर, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, और यह 0000 से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल और ये भी जीरो, टोटल कितना आ गया 12%। तो कितना आ जाएगा 12% हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्रिक बताओ, 20% की कमी हो रही है, ध्यान से समझ, 20% की कमी तो -20, और 40% की वृद्धि हो रही है तो ध्यान रखना +40, और प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 40 अपान क्या करोगे 100, और यह देखो यहाँ आ गया +20। ठीक है, +20 आ जाएगा माइनस, और यह देखो 0000 से कैंसिल, और यह हो जाएगा क्या 8, और सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया 12%। ठीक है, यह ट्रिक है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई अगर नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बार बार हर कंपटीशन में ये पूछे जाते हैं। कर वर्ग की भुजा में 30% की वृद्धि कर दिया जाता है, कितना 30% की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ, यह देखो ये एक क्या है वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग है, अगर मैं मान के चलूँ हर साइड इसका 100 100 100 है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या निकल कर आएगा। तो क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर 100 × 100 निकल कर आएगा जो कि 10,000 हो जाएगा। ध्यान से समझना कितना हो जाएगा 10,000, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना अगर दूसरा वर्ग बनाते हैं तो ध्यान से समझना, अगर दूसरा वर्ग बनाए और इसमें 30% का मतलब वृद्धि हो जाएगा, 130 हो गया। तो बताओ एरिया इक्वल टू क्या निकल कर आया, आप बताएंगे 130 मल्टीप्लाई हो जाएगा 130 इक्वल टू निकल कर आया 169 तो कितना आपने कितना प्रतिशत देखा कि इंक्रीजिंग कितने प्रतिशत की आपको देखने को मिला। तो देखो अगर वृद्धि की बात करूं तो कितना, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं इसका डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालेंगे तो 1,69,000 और माइनस हो जाएगा 10,000, हजार लगा दिया, तो यहाँ से एक जीरो कम कर लो पहले तो। ठीक है, तो यहाँ से तो इतना अगर 10,000 तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6,900। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यहाँ भी लगा लो मीटर स्क्वायर। तो इतना तो डिफरेंस हो गया, किसके बेस पर होगा, तो आप कहेंगे कि सर 10,000 के बेस पर होगा। मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, 0000 कैंसिल, ये 0000 कैंसिल, इक्वल टू कितना परसेंटेज की वृद्धि आ गई, 69% की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ से क्लियर हुआ। अगर आप चाहेंगे बेहतरीन आइडिया के साथ बेहतरीन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट करो, क्योंकि ट्रिक
की बाहर चलेगी। तो ध्यान से समझना, अगर इसके ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आप लगा सकते हो। वृद्धि परसेंटेज जो ग्रोथ हो रहा है, वृद्धि परसेंटेज की बात करूं तो आपको कुछ भी नहीं करना था, यहाँ बस फार्मूला लगाना था 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। यह टोटल जो आता यही हमारा परसेंटेज हो जाता, ये हमारा क्या हो जाता, परसेंटेज हो जाता। चलो लगा के दिखा दूं एक बार। तो यहां से अगर लगाएंगे तो यह बता दो कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 30% का था, प्लस 30 इंटू 30 हो गया, बाई क्या 100 हो गया, ये 0000 से कैंसिल, और यह हो जाएगा 60, और 60 प्लस 9 इक्वल टू 69%। बताओ तो ठोको लाइक। ओके ठीक है, अब चलते हैं। देखो अगर इसी तरीके क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है, मैंने क्या बोला कि आप इसी तरीके से अगर यहाँ समबाहु त्रिभुज भी दे देता, ध्यान से समझना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात कर लेता हूँ, ठीक है, किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी बात कर लेता हूँ, या समबाहु त्रिभुज इसी को बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज की भी बात करूँ तो यह ध्यान रखना, तो यहाँ से कोई भी विशेष अंतर नहीं आएगा। सेम यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में यह साइड ए और यह ए ले लेते हैं, ऐसे कंडीशन में इसकी जो एरिया निकल कर आती है, एरिया का आपको फार्मूला पता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो होगा, ठीक है, यही होगा। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने कहा कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ए इक्वल टू वही सेम फार्मूला 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100, यही कॉन्सेप्ट लगाओ, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो अगर यहीं पर सर्कल दे देता, ध्यान से समझना, मैं हर टॉपिक की भी बात कर ले रहा हूं, अगर सर्कल दे देता तो सर्कल में यह क्या हो जाता है, यह हमारा सर्कल है, और सर्कल में यह वाला पोर्शन क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो इसकी एरिया की बात करूं तो एरिया क्या निकल कर आएगा, एरिया आप बताएंगे पाई आर स्क्वायर निकल कर आएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो बताओ कि अगर इसके बात करें, इसके एरिया में कितना परसेंट की इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो सेम यही फार्मूला लगाता है 2r, यहाँ x की जगह r राइट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, x की जगह क्या आप r राइट कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखो चाहे r स्क्वायर लिखो बाई 100, एक ही फार्मूला से सारी चीजें आप उड़ा देंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगर कमी पूछता, ध्यान से समझ, अभी तक तो वृद्धि पूछ रहा था, कमी पूछता तो क्या करते हैं, कमी पूछता तो सोचना नहीं, कमी पूछता तो यहाँ माइनस कर देते और यहाँ भी माइनस कर देते और यहाँ भी माइनस हो जाता अगर कमी पूछता तो। लेकिन कमी नहीं पूछा है, तो यह ध्यान रखना, जैसे ही कमी पूछा कि कितना का डिक्रीज हो रहा है, कमी के लिए माइनस लगाना इसी फार्मूले में, अब वृद्धि के लिए आपको क्या लगाना है, प्लस लगा देना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है। देखो 30% की कमी हो जाती है, उसके आधार में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कि उसका क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन न देखने को मिले। तो मैंने बताया है, अब यहाँ कुछ ऐसा मत लगाना, क्योंकि वृद्धि प्रतिशत की बात कर रहा है, तो वृद्धि प्रतिशत के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, x/100 माइनस एक्स। ठीक है, x/100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई क्या बताया था, 100, तो 30 है, 30/100 माइनस क्या हो जाएगा 30, और निकल कर के आएगा, अगर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो निकल कर आया आपका आंसर क्या, 30 अपान, और यह हो जाएगा 70, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, और यह 0 से कैंसिल 300/7। ठीक है, इतना प्रतिशत आ जाएगा। अगर चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। रिजल्ट कितना निकल कर आएगा, 7 चौक 28 और 2 7 दूना 14 6 और 7%, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।